morning students, this is Uma Paliwal from वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। हम लर्न कर रहे थे चैप्टर 2 ओके कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना। अभी तक हमने क्या रीड किया था कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, है ना। टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन, ओके। अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, है ना। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, है ना। जो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं वो मेनली क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं ना। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, है ना। जो फैट्स देता है वो भी एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। जो वसा रहती है ना, जो फैट रहता है, ठीक है, फैट को बोलते हैं वसा, है ना। तो जो फैट रहती है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी देती है। आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं ना, आपको 2.3 में दिखेगा सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट्स इससे मिलते हैं हमको, ठीक है। पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो एक्सेट्रा, ओके। अब यहाँ पर आपको नीचे दिखेंगे, देखो सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, है ना। फैट्स के भी कुछ सोर्सेज हैं, नट्स, है ना, तेल, ओके, एंड मीट, मिल्क, बटर, ओके। ये किसके सोर्सेज है, फैट्स के सोर्सेज है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। जो विटामिन होते हैं ना वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट, है ना, जो बीमारी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं ना, उससे लड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड जम्स हेल्दी। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी आईज, हमारे बोन्स, है ना, टीथ, जम्स, इनको भी क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, है ना। जो विटामिन्स होते हैं उनको वो बहुत टाइप्स के होते हैं, मैंने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। आपने इन सब के नाम भी सुने ही होंगे, है ना। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना। जो विटामिन का जो ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। लुक एट द पिक्चर, आप यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, है ना, इन सब के कुछ सोर्सेज भी देख सकते हैं, है ना। इन पिक्चर्स में आपको दिखेंगे, ओके। बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, है ना। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो हमारी बॉडी को जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर, इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है ना। इन पिक्चर्स में आपको जो मिनरल्स है, कैल्शियम है, आयरन है ना, इन सब के आपको दिखाई दे रहे हैं ना कि इन चीज़ों से हमें ये सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। मिल्क और एग, इनसे मिनरल्स मिलते हैं हमारी बॉडी को। नाउ वी विल रीड बैलेंस डाइट, है ना। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट, है ना। जो हम एक पूरे दिन में खाते हैं, है ना, वो हमारी डाइट है, ठीक है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। अगर हमें हमारी बॉडी को मेंटेन रखना है, ग्रोथ रखना है, अच्छी हेल्थ रखना है, ठीक है, तो हमें एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, है ना। हमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए जिसकी हमारी बॉडी को नीड है ना, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इन राइट क्वांटिटी, ओके, बिल्कुल एकदम सही क्वांटिटी में हमें। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ना तो कम और ना ही ज़्यादा। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ roughage एंड वाटर शुड अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो इस टाइप की डाइट को क्या बोलते हैं, एक बैलेंस डाइट। Now we will read deficiency diseases, okay. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. एक पर्सन है कोई, है ना, वो इनफ फूड तो खा रहा है ना, कि उसको बिल्कुल लग रहा है कि हाँ मेरा फूड इनफ है ना, बट कभी कभी क्या होता है ना कि जो हम फूड खा रहे होते हैं ना उसमें
किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और अगर ये जो कमी है ना, पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो जाती है, और अगर ये लॉन्ग पीरियड तक चलती है, तो इसकी वजह से जो पर्सन है वो उसको किसे सफ़र करना पड़ता है, इस डेफिशिएंसी से उसको सफ़र करना पड़ता है। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट can cause disease or disorders in our body. Diseases then occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases, है ना। अगर किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है ना, और वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलती है, ठीक है, वो उस न्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलती है, तो इससे हमें जिस बीमारी से सफ़र करना होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे बुलाते हैं डेफिशिएंसी disease. Some diseases disorders caused by deficiency of vitamins and minerals, है ना। कुछ जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से जो बीमारी होती है, जो डिसीज़ होती है ना, जो डिसऑर्डर्स होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, हम इसको रीड करेंगे। फर्स्ट दिया आपको विटामिन और मिनरल्स, है ना। विटामिन ए, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है, लैक ऑफ विटामिन ए, सो कौन सी डिसीज़ हो सकती है, लॉस ऑफ विज़न। लैक ऑफ विटामिन B1 बेरी, लैक ऑफ विटामिन सी स्कर्वी, लैक ऑफ विटामिन डी रिकेट्स, लैक ऑफ कैल्शियम बोन एंड टूथ डिके, आयोडीन गोइटर, आयरन, एनीमिया। ओके, तो इन मिनरल्स या विटामिन की कमी से ये सारी डेफिशिएंसी डिसीजेस, है ना, या फिर डिसऑर्डर हो सकते हैं। सो हमें हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आप समरी दी हुई है ना, इसको आप रीड करेंगे। ओके, ये जो पूरा चैप्टर हमने अभी रीड किया है, इस चैप्टर की पूरी समरी है कि इसमें क्या क्या हमने रीड किया है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को फिर से रीड करेंगे, और आपको ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल दी हुई है, ये पूरी टेबल आपको लर्न करनी है। ओके,